हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 225 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 226 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न, भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारतीय फार्मा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी करें। आपका उत्तर है, भारत का वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सबसे सस्ती कीमत पर जीवन रक्षक दवाओं का नवाचार और वितरण करने में एक लंबा और विशिष्ट इतिहास रहा है। भारत खाद्य और औषधि प्रशासन अनुमोदित दवा निर्माण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान इस क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर मिला अर्थव्यवस्था को विकसित करने, अपने पुराने वर्चस्व को कायम रखते हुए ग्लोबल लीडर बनने का। हालांकि भारतीय फार्मा क्षेत्र कई चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, जैसे भारतीय दवा उद्योग का दवा निर्माण हेतु कच्चे माल, सक्रिय औषधि सामग्री यानी कि एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के आयात हेतु विदेशी विशेषकर चीन पर निर्भरता के कारण बिगड़ते सामरिक संबंधों का प्रभाव फार्मेसी क्षेत्र पर पड़ सकता है। भारतीय दवा कंपनियां अधिकतर जेनरिक दवाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया में दवा शोध की मात्रा उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम है। जेनरिक दवाएं काफ़ी सस्ती होने के कारण उत्पादन मुनाफा काफ़ी कम होता है। साथ ही निवेश की कमी भी विकास के लिए चुनौती है। देश की बढ़ती आबादी को उनमें व्याप्त बीमारी हेतु दवा पूर्ति के अनुपात में दवा उद्योग, सरकार व नागरिक समाज दोनों को दबाव का सामना कर रहा है, परंतु सौहार्दपूर्ण सरकार इसमें सुधार हेतु प्रयास कर रही है। फार्मेसी क्षेत्र में 2025 तक जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य। स्वास्थ्य व दवा विनिर्माण संबंधी निर्यातों में अनुसंधान और विकास पर काफ़ी जोर है। ऑटोमेटिक रूट के तहत ग्रीनफील्ड फार्मा परियोजना के लिए 100% एफडीआई को मंजूर तथा ब्राउनफील्ड फार्मा योजना के तहत 74% एफडीआई को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रयास भी किए गए, जैसे सरकार व निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हितधारकों के बीच विचार विमर्श के लिए इंडिया फार्मा एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन जैसे प्रयासों को बढ़ावा दे सकती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त के लिए मेडिकल विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी वैश्विक मानकों के अनुरूप परिवर्तन की आवश्यकता है। निष्कर्षतः भारत का फार्मा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए विशेषकर कोविड जैसी महामारी के समय एक अवसरवादी उभरता क्षेत्र। अतः अगर हम उपयुक्त चुनौतियों का पहचान कर तीव्र गति से उनका समाधान किया जाए तो भारत के सॉफ्ट पावर वृद्धि के साथ साथ एक ग्लोबल लीडर बनने के रूप में अवसर मिलेगा। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। खासतौर पर आपने काफ़ी सारे पॉइंट जो डाले बहुत ही नए पॉइंट हैं। मतलब रेयर मैंने अभी तक किसी के टॉपिक में ऐसे पॉइंट पढ़े हैं। तो काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। शब्दों को आपने काफ़ी अच्छे से संयोजित किया है। आपने भाषा शैली में कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को डेप्थ में कह दिया जाए। आपने ब्रैकेट का उपयोग किया, जो अन्य अभ्यर्थियों में कुछ में नहीं देखने को मिला, हालांकि अधिकांश में मिला है। एपीआई जो लोग लिखते हैं, सक्रिय औषध सामग्री, ठीक है, ये चीज़ें आपने की। निवेश के बारे में आपने बताया, जेनरिक दवाओं पर आपने फोकस किया। आपने ये भी बताया कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, कितना स्पेंड कर चुकी। ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड की भी चर्चा की। कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड क्या होती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। ये वास्तव में एक तरीके के इकोनॉमिक मॉडल होते हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, मतलब जहाँ पर अभी बिल्कुल सब कुछ खाली है, वहाँ पर इंडस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई चीज़ इन्वेस्ट की जाए, वो कहलाती है ग्रीन फील्ड। जैसे सपोज कीजिए आपका गांव, आपके गांव में इस समय कोई भी एक तरीके की फैक्ट्री नहीं होगी जो दवा बनाती होगी, तो आपके गांव में खेती की ज़मीन को खरीद कर वहाँ पे दवा निर्माण की कंपनी इस्टेब्लिश करना ग्रीन फील्ड कहलाएगी। क्लियर। अब कोई कंपनी मान लो सीरम इंस्टीट्यूट के बगल में खोली जाए तो वो ग्रीन नहीं होगी, वो ब्राउन फील्ड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी सारी अवसंरचना निर्माण है। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ पर पहले से ही ढांचा बना हुआ है उसको अमेंड कर दिया जाए, वो ब्राउन फील्ड। और जहाँ पे ढांचा नहीं है, बिल्कुल जीरो है, वो ग्रीन फील्ड। सिंपल सी बात। आप लोग जब उत्तर लिखते हो तो ग्रीन फील्ड होता है, क्योंकि आप लोग लिखते हो बिल्कुल नया होता है, पेज बिल्कुल कोरा होता है, ठीक। हम आपका उत्तर चेक करते हैं, वो ब्राउन फील्ड।
इतनी बातें समझ गए, इससे ज़्यादा क्या समझता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आप लोगों को लिखने में 100% समय लगता है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे, और मुझे करने में क्या होता है केवल 75%। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, आप जितनी मेहनत करते हो इतनी मेहनत हमने भी कभी की होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, आपने अच्छा लिखा है, ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, और जिन बच्चों ने इन पॉइंट्स को ना लिखा हो वो इन पॉइंट्स को अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, इस वाले आंसर को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, आपको लिखना चाहिए। अब इतनी हमने आपकी तारीफ़ कर दी, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने काफ़ी सारी कमियां नहीं की हैं, काफ़ी सारी कमियां की हैं। सबसे पहली तो कमी ये की है कि ये आप मार्क मत लगाइए। ठीक है, हालांकि हम अभी छूट आपको दे रखे हैं, आपका पर्सनल मैसेज भी आया था कि सर हमने पहले ही आपको भेज दिया है इसलिए हमें ध्यान नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, अब आगे से आप जो भी आंसर भेजें वहाँ पर ये एरो ना लगाएं या किसी भी कंप्यूटर ग्राफिक मार्क्स का उपयोग ना करें, इनकी जगह पे आप हमेशा न्यूमेरिक नंबर का उपयोग करें, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर इनको पॉइंट में बता रही हैं चुनौतियों को, तो समाधान को आप एक तरीके से पैसेज में बताएं। ठीक है, अगर हो सके तो, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। ठीक, और निष्कर्ष को थोड़ा और प्रभावी बनाएं। ठीक है, कैसे, आपने जैसे सॉफ्ट पावर लिखा, ग्लोबल लीडर लिखा, और आपने यहाँ पे भी बताया कि कोरोना के टाइम पीरियड पे हमने क्या किया था, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं ना कि यहाँ पे इंडिया के वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम का भी जिक्र कर सकती हैं। ठीक है, तो इससे कई सारे फायदे हो सकते हैं। एग्जामिनर को लगेगा अच्छा आप करंट अफेयर से अपडेट हैं, क्लियर, तो आप यहाँ पे वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को जरूर लिखिएगा। आप यहाँ पे नकली दवाओं के पॉइंट्स को जरूर लिखिए, बायोपायरेसी जिसको बोलते हैं उसे आप जरूर लिखिएगा, क्लियर। और अभी मैं कल एक चीज़ और पढ़ रहा था, कल ही मैं देख रहा था रात में न्यूज़, कल का मतलब आज रात में ही देख रहा होऊंगा कि हमारे यहाँ क्या है कि अभी आपने देखा होगा ना, माई लैब ने एक टूल किट बनाई है, सॉरी टूल किट का मतलब वो वाली टूल किट आप लोग मत ले जाना जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। एक किट बनाई है, किस चीज़ के लिए, कोरोना टेस्टिंग किट, 250 के आसपास वो मिलेगी मार्केट में, 7 दिन बाद आएगी। तो इसमें एक चीज़ बताया गया, क्या वेस्ट हजार्डस, जो हजार्डस हमारा होगा, वेस्ट मेडिकल हजार्डस जितना होगा, वो भी उसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास अभी उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप, क्योंकि इस समय आप लिख रही हैं आंसर और इस समय आप कमेंट सुन रही हैं, तो इसलिए आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, कि हमारे पास अभी जो बायो वेस्ट निकलता है मेडिकल का, उसको एक तरीके से डिकम्पोज करने का हमारे पास उतने अच्छे संयंत्र या उतनी ज़्यादा प्रभावी संख्या में संयंत्रों की कमी है। ठीक है, आप इस चीज़ को मेंशन कर सकती हैं फार्मा क्षेत्र की चुनौतियों के रूप में, क्लियर। डॉक्टर्स और नर्सेज की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा खाली हैं, उनको बता सकती हैं। हालांकि सरकार ने अभी कई प्रकार के एग्ज़ाम में संशोधन किया है। ठीक है, आपने देखा होगा नीट के एग्ज़ाम में गवर्नमेंट संशोधन कर रही है, क्लियर, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें सरकार कई सारे इम्प्रूवमेंट कर रही है। इसमें आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए सजेशन दे सकते हैं, आप इसमें डाटा के लिए सजेशन दे सकते हैं, बिग डाटा के लिए। ठीक है, ये सारी कई नए पॉइंट हैं। इसमें आप जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बता सकती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप बता सकती हैं चुनौतियों और सुधार के रूप में, कि सरकार को इन चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है। होता क्या है ना कि जब हम काफ़ी अपडेट होकर चीज़ें लिखते हैं तो हमारा उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो जाता है, और इससे एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वो बोर नहीं होता, बार बार उसी आंसर में वही पॉइंट सबके मिलेंगे, सभी एक ही नोट्स को फॉलो करके आएंगे, तो उसको मज़ा नहीं आता, इसलिए नंबर फिर वो कम देने लगता है। और अगर आपने मौलिक चिंतन से लिख दिया तो फिर आपको अंक काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। समझ गई? तो आप ये चीज़ें कर सकती हैं अपने उत्तर में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे वास्तव में आपको अपने उत्तर में क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए, इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। एसडीजी गोल्स के बारे में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पे हेल्थ का नाम आता है। देखो एसडीजी का आपको ज़रूर हर जगह पे मेंशन करना है। ठीक है, एसडीजी को आप मेंशन करेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी जो आई है उसको, आयुष्मान भारत को, आत्मनिर्भर भारत को, इन सबको आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं, आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें किन किन पॉइंट्स को ऐड करना है और कैसे अपने आंसर को बेहतर से और बेहतर बनाना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।